नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम ने पहली बार बुलाई मंत्रियों की बैठक। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले पर कर सकते हैं चर्चा। लाल किले में एनएसजी के कमांडो तैनात। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का किया समर्थन। स्ट्राइक को आत्मरक्षा का अधिकार बताया। सीमा पर भारी सैन्य तैनाती पर जताई चिंता। पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई देशों को जोड़ने की मुहिम शुरू की। सार्क की तर्ज पर बनेगा संगठन। भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश। केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस पर आज होगा विचार विमर्श। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी कई विसंगतियों पर होगी चर्चा। न्यूनतम वेतनमान भी बन सकता है मुद्दा। और देश विदेश में काला धन रखने वाले 12,000 से ज्यादा संदिग्धों की सूची तैयार। 2,000 आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य। दिवाली के बाद होगी कार्रवाई। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम ने आज पहली बार अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों के हमले भी बढ़ गए हैं। 3 दिन चले ऑपरेशन के बाद कल पंपोर में आतंकी मारे गए। रात को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की है, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, अजीत डोभाल सहित आईबी और रॉ के प्रमुख शामिल हुए। उधर त्योहारों पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए लाल किले में एनएसजी के कमांडो को तैनात कर दिया गया है। उधर श्रीनगर से सटे पंपोर में 2 दिन बाद कल रात एनकाउंटर खत्म हो गया। ईडीआई बिल्डिंग में 10 अक्टूबर को आतंकी घुसे थे और कल रात 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पंपोर में सफल ऑपरेशन के लिए सेना और सुरक्षा बलों को बधाई। हमारे जवान हर तरह के खतरे और धमकी से निपटने में सक्षम हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हालिया कार्रवाई का समर्थन करते हुए आत्मरक्षा का अधिकार करार दिया। व्हाइट हाउस के दक्षिण एशिया मामलों के प्रभारी पीटर लावियो ने युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान की शांति को कश्मीर मुद्दे पर प्रस्ताव के साथ जोड़ने के पाकिस्तान के प्रयास को भी खारिज कर दिया। उन्होंने हालिया लक्षित हमले को लेकर भारत की खुद की रक्षा के अधिकार का समर्थन तो किया, लेकिन दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर भारी सैन्य तैनाती को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहा है कि भारत इस साल के अंत तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बन जाए। भारत अमेरिका संबंध अमेरिका के लिए बहुत गतिशील है। इससे विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाक सरकार के खिलाफ अब उसी की धरती पर विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने नवाज शरीफ सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर पर वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। आखिर उन पर कार्रवाई से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह का खतरा है। पाकिस्तान के एक लोकप्रिय अखबार द नेशन में छपे संपादकीय में कहा गया है कि अजहर और सईद पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार और सेना प्रेस को नसीहत दे रही है। जैश-ए-मोहम्मद नेता और पठानकोट आतंकी हमले का सरगना मसूद अजहर और 2008 मुंबई हमले का सरगना जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और माना जाता है कि उसे सेना का संरक्षण प्राप्त है। अखबार ने अपने संपादकीय में कहा कि वह व्यथित करने वाला दिन है जब असैन्य और सैन्य आला नेतृत्व मीडिया को इस पर भाषण दे रहा है कि किस तरह काम किया जाए। सार्क में भारत की प्रभाव की काट की अपनी मुहिम के तहत पाकिस्तान इसमें चीन सहित ईरान और आसपास के पश्चिम एशियाई गणराज्य को शामिल कर एक वृहद दक्षिण एशियाई आर्थिक संगठन के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में आज इसका खुलासा किया गया। डॉन न्यूज ने राजनयिक पर्यवेक्षकों का हवाला देते हुए कहा कि 8 सदस्यीय सार्क में भारत के प्रभुत्व की काट में पाकिस्तान एक वृहद दक्षिण एशियाई आर्थिक संगठन के निर्माण की दिशा में संभावना तलाश रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान इस विचार को उभारा। फिलहाल ये प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में है। सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की मीडिया के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया, एक वृहद दक्षिण एशिया पहले ही उभर चुका है। उन्होंने कहा, इस वृहद दक्षिण एशिया में चीन, ईरान और आसपास के पश्चिम एशियाई गणराज्य शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया। कुछ एक विभाग के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और एरियर भी मिल गया है। इन सबके बावजूद अभी भी अधिकतर कर्मचारियों को भत्तों या कहे अलाउंसेस के लेकर कई बातें समझ में नहीं आई हैं। मात्र एक बात जो सामने आई है वह ये रही कि वेतन आयोग ने 196 भत्तों को घटाकर 55 कर दिया गया है। कई तो ये भी नहीं जानते होंगे कि वे कितने अलाउंस के हकदार है। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी कई विसंगतियों और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने समितियों का गठन कर दिया था। आज होने वाली बैठक में डीओपीटी में अलाउंसेस के मुद्दे पर चर्चा निर्धारित की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि आज होने वाली बैठक में न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा भी उठेगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।